दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर 2 मई 2016 का पेपर हिंदी सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट वाले में देखेंगे कि सीटेड ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव होने की संभावना ज़्यादा है। एक्सप्लेन के साथ लेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार जाकर देख लेना। इस बार का सीटेड इस ट्रिकी पे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। अब देखते हैं कक्षा 8 के बच्चे का शब्द युग्म की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए आप क्या करोगे। तो व्याकरणिक नियम को कट कर दो, रोजमर्रा के भाषा से उदाहरण तो देंगे, रोजमर्रा की भाषा से नियम को भी समझाएंगे, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे, व्याकरण को कट कर दो। सिंपल, ये व्याकरण दोनों को कट कर दो। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो गया आप, लेकिन बात हो रही थी संकल्पना को स्पष्ट करना, तो स्पष्ट आप नियम से ही कर पाओगे। नोट डाउन करेंगे, नियम से ही आप संकल्पना को स्पष्ट करोगे। अगर संकल्पना स्पष्ट की बात नहीं होती तो ऑप्शन 2 हमारा व्यापक होता कि रोजमर्रा का भाषा आप उसे बताते। क्वेश्चन नंबर 107 सोनाली छठी कक्षा में पढ़ाती है। अच्छा, सोनाली अच्छा कर रही है, पढ़ाती भी है। कविता शिक्षण के समय उसका ध्यान डैश पे अधिक होना चाहिए, तो शौशत पठन पे नहीं, अलंकार छंद पे नहीं, भाव ग्रहण। कविता में जब भी आप पढ़ाओगे तो भाव होना चाहिए, लय ताल भाव ग्रहण होना चाहिए, ताकि भाव ग्रहण हो बच्चे का। और एक बात और याद रखना, कविता का एक निश्चित भाव नहीं होता है। एक कविता को सब स्टूडेंट अलग अलग अपने विचारों से समझेंगे, एक निश्चित भाव कभी नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे, पढ़ना और लिखना। ओके, पढ़ना और लिखना दोनों का संबंध भाषा के किस रूप से है। तो पढ़ना और लिखना मानक रूप में है, मौखिक रूप में नहीं। मौखिक रूप में तो पढ़ने को ले सकते थे, लिखना नहीं है। लिखित रूप से भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब पढ़ना आ गया है। जटिल है, जटिल तो हम कह ही नहीं सकते कि जटिल है कि आसान है। अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में क्वेश्चंस नहीं था जो हम जटिल और सरल देखेंगे। मानक है, पढ़ना लिखना दोनों का संबंध भाषा के रूप में मानक है। 109 लेंगे। देखो, लेखन का क्षमता को विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। कम महत्वपूर्ण विचारों की मौलिकता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है। विचारों की ये भी है, बतरने की शुद्धता में मान सकते हैं, भाषा का संयोजन भी, विचार की ससंगतता। एक बात और सुनो, विचारों की ससंगतता क्या है, उससे मिलता जुलता संगत, इसे हम विचारों की ससंगतता कह सकते हैं। अगर ये देखो कि लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है विचारों की ससंगतता। लेखन की बात हो रही थी, देखो यहाँ पे क्या है, लेखन भी। अब विचारों की ससंगतता का अर्थ है किसी के रहने वाले विचारों पर पड़ने वाला प्रभाव। अब जैसे कि मानो कोई शब्द है, कैसे हम कहें, राम के लिए। अब राम के लिए, इसका प्रभाव के लिए का क्या पड़ रहा है, इस चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम का सिंपल सा इस तरह का इसका प्रभाव। विचारों की ससंगता इंपॉर्टेंस नहीं होगा लिखने में। नोट डाउन करेंगे। 110 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। छठी कक्षा की शिक्षिका, अच्छा शिक्षिका ही है, शिक्षक नहीं है क्या। शिक्षिका बच्चे को विभिन्न व्यवसाय से संबंध रोल प्ले करवाती है। ठीक है, अच्छा कर रही है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यवसाय से परिचय करवाना तो हो ही नहीं सकता है। विभिन्न अभिनय शैलियों से परिचय कराना नहीं है। सार्थक रूप से समय बिताने की युक्तियों, सारे मैडम भी ऐसा नहीं करेंगी, मैडम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचय करवा रही है, रोल प्ले करवा के। जी हाँ, विभिन्न प्रयुक्तियों का परिचित करवा रही है। ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को लेंगे, बच्चे के भाषिक क्षमता का आकलन करने के लिए आप किस तरह का प्रश्नों का सबसे कम महत्वपूर्ण करेंगे है। भाषिक क्षमता को आप देखोगे, आकलन भी करोगे, और सबसे कम कौन सा हो सकता है भैया, चेक करेंगे। जो बच्चे की चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे, तो इंपॉर्टेंट है। जिनके उत्तर एकदम तयशुदा हो, बिल्कुल गलत। अब एक फिक्स उत्तर के लिए आप ऐसा कभी नहीं करेंगे आकलन के लिए। जिनके उत्तर पहले से तय ना हो, बिल्कुल सही। बच्चा सोचेगा अपने आप सोच विचार से, क्रिटिकल थिंकिंग से अपना विचार अभिव्यक्ति करेगा। जो बच्चे की रचनाशील को बढ़ावा दी, तो और इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक तय है, एक फिक्स है। अब आप उससे पूछे भारत का राजधानी बेटा कहाँ है, मैडम दिल्ली, मैडम ही था ना। अच्छा, यहाँ मैडम उडम नहीं, यहाँ पे टीचर्स ही है। अच्छा, टीचर्स ही है, मैडम या सर, तो उसने कहा सर दिल्ली। तो एक फिक्स आंसर है, मुक्त अंत वाला नहीं है, बंद अंत वाला है। जिसका फिक्स हो आंसर हो, पहले से फिक्स हो, तो बच्चे का सृजनात्मक विकास क्या करेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 को लेंगे। 112 देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसानी से बनेगा। याद रखना मेरे ट्रिक को,
112 चेक करते हैं, एक स्वस्थ सभ्य और सहिष्णु समाज लाठी और बंदूकों के डर से नहीं रचा जा सकता है। उसके लिए ऐसी शिक्षा चाहिए जो कि स्वस्थ संवाद रच सके। उपयुक्त पंक्तियों में स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रश्न अच्छा माना जाएगा? बाप रे, जैसे लगता है स्वतंत्र सेनानी है ये लोग, तो देश को आजाद ही करेंगे, ऐसा है। एक स्वस्थ सभ्य डायलॉग, तो मुझे तो ये मूवी का डायलॉग ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। चेक करते हैं, देखो उसका डायलॉग कैसे है। एक सभ्य समाज और सहिष्णु समाज लाठियों से नहीं, बंदूक के डर से नहीं रचा जा सकता है, और उसके लिए शिक्षा चाहिए और स्वस्थ संवाद रच सके। एक मूवी का डायलॉग है। अब देखो क्या है, ऑप्शन 1 मजाक बहुत हो गया। अब देखो, लाठी और बंदूक का डर क्या नहीं रच सकता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे को बोलना। इन पंक्तियों में समाज के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया, ये लिमिटेड है। स्वस्थ का विलोम शब्द बताइए। अरे भाई ऐसा भी नहीं, स्वस्थ और संवाद से क्या अभिप्राय हो सकता है, उदाहरण के साथ बताइए। जब आप स्टूडेंट से ये पूछोगे तो उदाहरण के साथ बताइए, अपना अपना अभिव्यक्ति बताएगा। मैडम मुझे तो ये लगा, मुझे तो ऐसा लगा, सर इसमें तो ये है, सर ये है, बंदूक इतना बड़ा है, सर बंदूक की गोली है, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे। याद करेंगे, बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 113 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो विषय अनुकूल विचार, बिल्कुल सही। और विचार अभिव्यक्ति की बात हो और हम विचार को कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो विचार ही बच्चे का विषयानुकूल विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे व्यापक होगा, मन का भाव प्रकाश करेगा। और उच्चारण शुद्धता बिल्कुल नहीं, नाटकीय नहीं, ये सब हटो, तीव्र ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। अपने सीटेड को पास करना, ये सब चीज को सोचो भी मत। भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता माने मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो संबोधित करने का अर्थ क्या है? एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग। भाई किस चीज का प्रयोग, ये तो डिफाइन ही नहीं किया भैया, कौन ऑप्शन बनाने वाले भाई हैं? एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग, अच्छा माध्यमों का प्रयोग मतलब कुछ टीएलएम, ओके ठीक है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। सभी बच्चे की भाषा को उचित स्थान देना, बिल्कुल सही। आपके यहाँ मल्टी लैंग्वेज बच्चे हैं, बंगाली, उड़िया, असमीज, सबका भाषा को आप एक सम्मान दोगे, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न भाषाओं के मानवीकृत जहां आ जाए ना, सब मानो ही मत, सिंपल सा बात है। एक से अधिक भाषाएं पढ़ना है, ये तो है पढ़ना जानना, लेकिन ये नहीं कि बहुभाषिकता को संबोधित करने के लिए, ऐसा नहीं है। बच्चे का भाषा को आप उचित स्थान दोगे, सम्मान देंगे। 114 115 बोलेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा सही है, चेक करते हैं। बच्चा केवल, अब पढ़ो भी मत, बच्चे स्कूल में आने के बाद भाषा सीखते क्यों? इससे पहले गूंगा रहते हैं क्या? हटाओ इसको। बच्चे बोली सीखते जो भाषा नहीं है, ये बच्चे की भाषा जन्मजात होती है भैया, जो नॉम चॉम्स्की का कथन है, नोट डाउन करेंगे। बच्चे की भाषा सीखने की जन्मजात गुण होता है, बच्चे में लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, ये नॉम चॉम्स्की का कहना है। आगे मत देखो। 115 116 को लेंगे। बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, ये कथन सही है। इस कथन में शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, चेक करते हैं। बच्चे के सरल विषय वस्तु उपलब्ध ना कराया जाए, ऐसा भी नहीं है। बच्चे के स्कूल में भाषा ना सिखाई जाए, ये तो कदापि नहीं है। बच्चे के समृद्ध भाषित परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही। व्याकरण के नियम है, आगे मत पढ़ो, सिंपल सा, आगे मत पढ़ो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 लेंगे। 117 को, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही है। अगल बगल विज्ञान भी पढ़ाओगे तो उसमें भाषा, या गणित पढ़ाओगे उसमें भी भाषा है। अब इसका निहितार्थ क्या है? अन्य विषय के शिक्षण में भी भाषागत त्रुटि के अंक काटे जाने चाहिए। अरे दैया, ऐसा नहीं। अन्य विषय की कक्षा में भी बच्चे भाषा का अर्जित करते, ये बिल्कुल सही है। किसी भी विषय का सब्जेक्ट हो, भाषा के बगैर नहीं कर सकते। और राम के पास 2 कलम, श्याम के पास 2 कलम है, बताओ बच्चे कितने कलम है? बताओ, आप पढ़ा रहे हो गणित, लेकिन बिना भाषा के पढ़ा सकते हो क्या? अब बच्चे को पढ़ाओगे क्षोभ मंडल, बाहिर मंडल और शोर मंडल, अब भैया बिना भाषा का आप क्या पढ़ाओगे इसे? अन्य विषय की कक्षा भी भाषा की कक्षा होती है, हमेशा याद रखना। अब देखो ऑप्शन 3 और 4 को देखो। अन्य विषयों में शिक्षक को भी सभी भाषाएं आनी चाहिए, अरे मल्टीपल ऐसा नहीं है। अन्य विषय पढ़ाते समय मानक भाषा पर ही, एक तो मानक नेगेटिव ही नेगेटिव, इस चीजों को देखना बंद कर मेरे दोस्त, अगर सीटेड को पास करना है। क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118, भाषा संबंधी मूल्यांकन क्या है? पाठ्यक्रम विषय भाषा का ही
जी आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं। बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल सही। भाषा प्रयोग का करेंगे। बच्चे के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, भैया नियम का कभी मूल्यांकन हम नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम तो एक नेगेटिव ही है, पाठ्यक्रम से भाषा से क्या मतलब है। 119 लेंगे। बच्चे की पठन क्षमता का विकास करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। अब पठन का विकास भी कराओगे और मौन पठन कराओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्वसन पठन कराएंगे, ये भी नहीं है। उसे उच्च उच्चारण तीव्र गति से भी पढ़ाएंगे, ये भी नहीं है। उसे विविध और समृद्ध पठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि उसका पठन विकसित हो। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस, वीडियो लास्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस लास्ट है। पेपर सेकंड का भी 15 क्वेश्चंस लेंगे, चिंता ना करो। बच्चे की भाषाई प्रगति का निरंतर आकलन के लिए पोर्टफोलियो के रूप में क्या होना चाहिए। एक साक्ष्य इन द सेंस एविडेंस सुरक्षित रखने का एकमात्र एक नेगेटिव है, हटाओ इसे। यह शिक्षक को व्यस्त रखने का, इसे तो और हटा दो। यह बच्चे की तुलना करने का, इसे कदापि जिंदगी से हटा दो। यह कर्मिक प्रगति को बताता है मूल्यांकन, जी हाँ बच्चे का कर्मिक डेवलपमेंट को बताता है, ग्रोथ को। अब लेंगे पेपर सेकंड जिनका था और पेपर सेकंड हिंदी जिनका था। और हिंदी फर्स्ट वाले भी देखो क्वेश्चंस सीटेड कहीं से कहीं मूव करती है और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। 135, जी हाँ। अब देखो हमें मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये नहीं है भाई। यहाँ से 136 कक्षा में 136 को लेंगे। कक्षा में समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए क्या सहायक है। तो बाल साहित्य पोस्ट, देखो इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे, सिंपल। शुक्ति वाक्य नहीं है, शुक्ति वाक्य को कट करो, ये नहीं होता। शुक्ति वाक्य तो ऐसे ही बन गया भाई। बाल साहित्य पोस्टर और पत्रिका है, बिल्कुल सही। बाल साहित्य पोस्टर और शुक्ति वाक्य कुछ नहीं होता है, याद रखना। समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए शुक्ति वाक्य आपका कुछ नहीं करेगा। शुक्ति वाक्य इसको कट करो भाई, जहां जहां मिले। सिंपल ऐसे चंद सेकंडों में आप क्वेश्चंस को मैजिकल तरीके से करके आओगे। सीटेड को नोट डाउन करेंगे मैजिकल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 137 लेंगे। अच्छा चेक करते हैं। अच्छा, काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है, ओके, किंतु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी एक युक्ति क्या हो सकती है। उसे मातृभाषा में ही बात करने का निर्देश देंगे। ही आ गया तो हम निर्देश नहीं दे सकते। उसके साथ उसकी मातृभाषा में ही फिर ही आ गया तो हम उसे भी निर्देश नहीं देंगे। उसे हिंदी की कहानी में अपनी मातृभाषा में कहेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो वो मातृभाषा जानता था और हिंदी यानी कि उसके लिए सेकंड लैंग्वेज होगा, उसमें प्रॉब्लम था। अब देखो अगर आपने कहा कि हिंदी की कहानी को मातृभाषा में कहो तो बच्चे का मातृभाषा भी डेवलप हो रहा, अभिव्यक्ति करेगा और हिंदी में भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है और इसी में बच्चे को पता भी नहीं चल रहा कि वो सेकंड लैंग्वेज हिंदी को भी सीख रहा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 देखो, भाषा और सोच क्या है भाई, देखते हैं। भाषा और सोच क्या है, एक दूसरे से पूर्णतः संबंध नहीं है, एक दूसरे को परिपोषित नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे में असक्त संबंध है, ऐसा भी नहीं है, एक दूसरे को परिपोषित करता है। भाषा और विचार नोट डाउन करेंगे। भाषा और विचार एक दूसरे को अंत संबंधित है और परिपोषित करते हैं। 139 लेंगे। सुकेश को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, ओके। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो सुनने में दिक्कत है, अपनी बोली की गति और त्वरत्व को नियंत्रित करेंगे, यानी कि बोलने का स्पीड को स्लो उस तरह से पढ़ाएंगे क्योंकि उसे सुनने में दिक्कत था, लिप रीडिंग से वो पढ़ पाए। अब इसके आगे पढ़ने का तो जरूरत है नहीं, मैं तब भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पढ़ता हूँ। उसे कक्षा समाप्त होने के बाद बताएंगे, कदापि ऐसा ना करे। उसे विशेष विद्यालय में भेजेंगे, बिल्कुल नहीं। आप विशेष जगह चले जाएंगे, नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी। अपनी आवाज ऊंची करके बात करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। 140, हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है भाई भाषा शिक्षण का। अब देखेंगे, पढ़ी गई सामग्री का विश्लेषण कर अपनी राय प्रकट करना, इससे बड़ा क्या हो सकता है जब अपना अभिव्यक्ति ही बच्चा करेगा, इससे व्यस्त तो कुछ हो ही नहीं सकता है। छंद अलंकार आदि को समझकर दृढ़ नहीं करेंगे। कविता कहानी का रचना कर सकना, ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, इसे आप देखो ही मत। अब भैया अपना राय प्रकट करेगा बच्चा, अपना अभिव्यक्ति करेगा, उससे बेस्ट ऑप्शन तो आपको जिंदगी में कुछ मिलने वाला ही नहीं है। अब देखो, भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए क्या करोगे, पहले लिखित परीक्षा को कट कर दो, सिंपल सा। मौखिक परीक्षा को कट कर दो, बिल्कुल सा। प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में उसका आकलन करना, बिल्कुल सही।
पोर्टफोलियो का निर्माण करना। अब आकलन करने के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में उसका आकलन करना। नहीं, देखो ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 भी नेगेटिव है। प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में, यानी कि आप कंपटीशन कर रहे हो भाई, इन सब के बीच में उसका आकलन कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो का आप निर्माण करो भाषाई क्षमता को जानने के लिए। जी हाँ, काफी बच्चे 2 में ही निपट जाएंगे, मगर 2 में मत निपटना। काफी आसान क्वेश्चन है। पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, डिकोडिंग, डिकोडिंग वगैरह ऐसा नहीं होता। पर जब भी पढ़ने का बात आए तो अर्थ ग्रहण याद रखना, पढ़ने की बात आए तो अर्थ ग्रहण नोट डाउन करना। 143, अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। कागज फट गया, कब फट गया। वाह, बच्चे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। कागज फट गया यानी कि वहां फटने का यूज कर रहा था, तो कब भी टूट गया था तो उसको बोला कब भी फट गया। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, बच्चा बिल्कुल नहीं जानता। अरे ऐसा नहीं है, व्याकरण की बिल्कुल जानकारी नहीं है, यह भी नहीं है। वाक्य अन्विति से परिचित नहीं है, ये भी नहीं है। नियमों की आत्मसातीकरण कर रहा है, बच्चे को ये पता कागज में फटना लगता है तो कप भी फटना होगा, यानी कि कप भी फट गया। कागज फट गया, कप टूट गया होता, लेकिन उसने पता ही नहीं, आत्मसातीकरण कर लिया नियम को। हो सकता कागज में फटना हो तो कप भी फट गया। नोट डाउन करेंगे, ऐसे छोटे बच्चे करते भी हैं। 143, 144 लेंगे। 144, बच्चे के भाषाई आकलन की प्रक्रिया में क्या है भाई, क्या करते हैं बच्चे भाषाई आकलन की प्रक्रिया में? प्रक्रिया में निवेदिता कक्षा प्रक्रिया अनुभवों को सर्वाधिक महत्व देता है। क्या देता है भाई, केवल कक्षा के अनुभव ही महत्वपूर्ण होता है भैया, केवल इसे काटो ही है, इसे काटो। अंततः उसे कक्षा पे आधारित आंकड़े ही, भाई इसे भी काटो ही है, तो आकलन कक्षा तक ही, भाई इसको टैग वर्ड से ही कर सकते थे मेरे भाई। अब 3 जगह आपको ही मिला, इसे कट करो। आकलन में निरंतरता होनी चाहिए। कितना इजी गोइंग ट्रिकी वे से आप कर लेते मेरे भाई, ई ट्रिकी वे से आप कर लोगे। जी हाँ, ट्रिकी वे से 144 ट्रिकी वे से आप करोगे। ओके, आगे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 145। 145, हाँ, सभी भाषिक विकास डैश के माध्यम से होता है। अब भाषा का विकास किसके माध्यम से होगा, चेक करेंगे। सामाजिक आर्थिक से कोई मतलब ही नहीं भाषा का। सामाजिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विद्यालय परिवार नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक के माध्यम से भाषा का विकास होता है। यार लेब बायोस्टी कहते हैं, बिना समाज के भाषा का विकास हो ही नहीं सकता है। 146 ले लो, काफी अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है। जिन बच्चों को तुतलाना भाषा विकार होता है, तुतलाते हैं तो क्या करते हैं भाई, वो वाक्य को तोड़ तोड़ के बोलते हैं। ऐसा नहीं है, याद रखना। वो एक शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि तुतला रहा है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक शब्द के स्थान पे दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो तुतला रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं निकल पाती, तो उस जगह पे उस अर्थ में दूसरा शब्दों का यूज करता है। 147 लेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य क्या कर रहा है भाई, आदित्य कागज पे लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ता चलता है, बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है। तो भैया लिख रहा है कहाँ है, 8वीं कक्षा में लिखते समय। अब उसे प्रॉब्लम क्या होगा, लिखते समय डिस्ग्राफिया होगा, डिस्लेक्सिया पढ़ने में होता है। नोट डाउन करेंगे, भाषा का पिछड़ेपन भी नहीं, लेखन में पिछड़ेपन भी नहीं। 148 लास्ट 2 क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, आपका वीडियो है, चैनल भी आपका, और मेहनत भी मैं आप ही के लिए कर रहा हूं कि इस बार आपका सीटेड 100% निकले। 148 भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। ये किसने कहा था भैया, स्किनर ने कहा था। चॉम्स्की ने कहा था जन्मजात गुण होते हैं बच्चे में। बाजुस्की ने कहा था सामाजिक अंतःक्रिया। पियाजे ने विचार पे बल दिया था, भाषा पे बल दिया ही नहीं था। नोट डाउन करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन भाषा और लिपि के बीच, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको समझो। भाषा और लिपि के बीच, भाषा और लिपि के बीच क्या है, कोई संबंध नहीं होता है। तार्किक संबंध है या वैश्विक संबंध है, एक निश्चित संबंध है। बताओ क्या होगा भाई, क्या होगा। हो गया, फंस गए, स्क्रीनशॉट ले लो। फंस गए क्या, रुक जाओ मैं। भाषा और लिपि के बीच, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। अब बोलो कैसे नहीं होता है सर। अब देखो, लिपि और भाषा में सहायता का संबंध नहीं होता है क्योंकि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े भेर बदल करके लिपियां में लिखी जा सकती है। कोई एक भाषा को भी लिपि में लिख सकते हैं। भाषा अस्थायी होता है, काफी तेजी से बदलता है। किसी भाषा की लिपि स्थायी नहीं होती है। अब देखो,
विचारों को व्यक्त करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए शब्दावली भाषा कहते हैं। भाषा बोलकर, लिखकर, सुनकर व्यक्ति अपना दूसरे का विचार बता सकता है, लेकिन लिपि जो है भाषा को लिखने के विधि में ही लिपि का यूज होता है। नोट डाउन करेंगे, इसलिए कोई संबंध नहीं है निकटीय रूप से। अब समझो कैसे। भाषा में क्या आएगा? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। लिपि में क्या आएगा? लिपि में भैया सिर्फ लिखना ही तो आएगा। लिपि में सुन पाओगे क्या? कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन। बोली गई भाषा की प्राकृतिक अस्थाई होती है, ठीक है। बोली गई भाषा में प्राकृतिक अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। ये तो सत्य कथन है, ये पूर्णतः सत्य है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना बोली और इसमें, क्योंकि देखो ये लोकल लैंग्वेज की बातें हो रही थी और आपका लिखित लैंग्वेज की बातें हो रही थी। अब देखो बोली और भाषा में, बोली के भाषा में नहीं बोलते ए बे इधर सुन, ए बे इधर सुन, हम लिखित में नहीं कह सकते हैं। राम ए बे इधर सुन, जी हाँ, इसे हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक, विषय, सविनय निवादन। यह है कि काफी कुछ लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट, अब वो जब भी एप्लीकेशन पास होता था तो बाहर आने के बाद कहते थे मास्टर को बुद्धू बनाया, हम तो बीमार थे ही नहीं। जी हाँ, इस तरह से करते थे। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार जाके देख लो। इस बार का सीटेट स्मूथ तो ठीक ही भाई मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।